नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नीरज शर्मा जी। सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों और जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर नीरज शर्मा जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और कल मध्य प्रदेश भिंड में वीरेंद्र सोलंकी जो मध्य प्रदेश के इनके संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में वहां जो आंदोलन था सारा इंडिया के खिलाफ, उसके नेतृत्व कर रहे थे नीरज शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जो भिंड में प्रोटेस्ट हुआ है सारे इंडिया के खिलाफ, उसके ही बारे में पूछना चाहूंगा। वो प्रोटेस्ट कैसा रहा और शासन प्रशासन की जो क्रिया प्रतिक्रिया थी वो कैसे रही कल? धन्यवाद सर। हम जो है कल मैं और बीरेन सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में और भिंड के सैकड़ों साथियों के साथ में जो है सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज हमने शासन प्रशासन तक पहुंचाई है। और प्रशासन, चूंकि वहां एफआईआर दर्ज हुई है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया है कि आप भी इनकी अविलंब गिरफ्तारी करें और सहारा पीड़ित निवेशकों को भुगतान दिलाना सुनिश्चित करें। तो कल लगभग कितने लोग थे आपके प्रोटेस्ट में? करीब 500 के ऊपर लोग थे भिंड अ, में। छतरपुर में भी जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। अभी मेरी छतरपुर के साथियों से बात हो रही थी, वहां भी जो है आज आज भी वो कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश निरंतर जो है सहारा के खिलाफ आगे बढ़ रहा है अ, लड़ाई में। आप लोग तो लगातार संघर्ष कर ही रहे हैं। अभी हाल में गैर जमानती वारंट लेकर जो है मध्य प्रदेश की पुलिस गई थी सारा शहर में सुब्रत राय को गिरफ्तार करने। और कल परसों बिहार की पुलिस भी गई थी सुब्रत राय को गिरफ्तार करने गैर जमानती वारंट जारी लेकर। नीरज शर्मा जी, ये क्या आपको घालमेल लग रहा है? ये कैसी आंख मिचौली है कानून से सुब्रत राय की? और इन परिस्थितियों में कैसा पैसा मिलेगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, निवेशक अपनी पीड़ा के लिए लड़ रहे हैं, एजेंट अपनी पीड़ा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो पुलिस जाती है, और पुलिस चूंकि वहां के लोकल थाने से संपर्क करती है, उसके बाद सुब्रत राय जी तक पहुंचती है, तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है सुब्रत राय जी तक पहुंचती है। और इस देश के जो कानून का ही खिलवाड़ है कि किस तरह से लोग आज कानून से जो है बचते आ रहे हैं और अपने पैसे के बल पर बचते आ रहे हैं। ये जो है इस देश के कानून को भी देखना पड़ेगा कि निरंतर जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहे हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी ना होना इस देश के कानून से खिलवाड़ है। आपका जो है शर्मा जी, देख रहा हूं मैं पूरे देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरा आंदोलन करे हुए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी राज्य हो उसमें से। तो क्या उपलब्धि इस आंदोलन की नीरज शर्मा जी अब तक आई है हुई है? देखिए, ये आंदोलन जब हमने शुरुआत की थी, जब देश में जन जागृति नहीं थी, आज लोगों के जो है सहारा को वो सही मानते थे, लेकिन हमने उनके सही चीज और सही आकलन उनके जो है मन मस्तिष्क में लाने का काम किया। और उनको ये बताने का प्रयास किया कि सहारा प्रबंधन कल भी आपको धोखे में रख रही थी, सहारा प्रबंधन आज भी आपको धोखे में रख रही है, और वो केवल समय और समय खींचने का काम कर रही है। और कानूनी उलझनों में, कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर निवेशकों के भुगतान को जो है लटकाना चाहती है। लेकिन उसके अब उलट जमाकर्ता भी जागरूक हो चुका है, उसके अब उलट जो है एजेंट भी जागरूक हो चुका है। और एक देश में बड़ी जन जागृति, चाहे वो इस देश के शासन प्रशासन में बैठे हों अधिकारी हों, चाहे इस देश के लोकसभा और राज्यसभाओं का और विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले इस देश के राजनेता हों। आपने देखा कि कल लोकसभा में मुद्दा उठा था, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कई सांसद और इस मुद्दे को उठाएंगे। तो निरंतर हम लोगों में जन जागृति ला रहे हैं। नीरज शर्मा जी, द न्यूज 15 के माध्यम से जो हमने सारा प्रोटेस्ट दिखाया है, तो कल हम लोग लाइव करते निवेशकों में एक निराशा है कि इन परिस्थितियों में जब सुब्रत राय को पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो कैसा पैसा मिलेगा? तो ऐसी परिस्थिति में निवेशकों को आप कैसे उनका ढांढस बनाएंगे? ये थोड़ा हमारे फाइट फॉर राइट के चैनल से उन्हें थोड़ी हिम्मत बताइए। देखिए, हम सुब्रत राय से तो लड़ ही रहे हैं, अब हमको सीधे सीधे जो है सरकार से लड़ने की जरूरत है। और जैसा कि हमने कई समय से बोलते आ रहे हैं, कल भी जो है प्रोटेस्ट में बोला कि अब जो है देश की राज्यों की सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ में हमें बिगुल बजाने की जरूरत है। अगर हैं सहारा के 13 करोड़ पीड़ित, और जिनमें अपने भुगतान के लिए लड़ने का जज्बा है सहारा इंडिया के 12 लाख एजेंट साथी,
और हम अपने परिवार के सहत, अपने एक एक निवेशक के सहत और सहारा, पीएससीएल, आदर्श, किम और जितनी भी सैकड़ों कंपनियां हैं, वो सभी कंपनियों के निवेशक एक मंच पर और एक छतरी के नीचे आकर सरकार का जो है घोर विरोध करें, क्योंकि सरकार जो है इनको संरक्षण देने का काम कर रही है। अगर सरकार इनको संरक्षण देगी तो आगामी विधानसभा और लोकसभा में इनके विरोध में मतदान हम लोग करेंगे। अब सीधी लड़ाई सरकार से है। अ, शर्मा जी, मैं देख रहा हूं कि कई संगठन जो है, चाहे वो सारा इंडिया हो या दूसरी ठगी कंपनियां हो, कई संगठन है आपके जो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। और आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के। तो सारे लोग एक बैनर तले क्यों नहीं आ रहे हैं नीरज शर्मा जी? इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने, सबका अपना अपना ईगो है। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने एक ईगो को और अपने विचारों को एक तरफ रखिए। आप निवेशकों के लिए आप बने हैं, आपका संगठन बना है केवल निवेशकों के समर्पण के लिए आप बने हैं। अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो जमाकर्ताओं को भुगतान किसी भी परिस्थिति में मिले। अगर ये मोदी सरकार घमंड करके बैठी है और मोदी सरकार नहीं देख रही, तो मोदी सरकार को एक एक छतरी के नीचे झुकाने की जरूरत है और अपने वोट शक्ति के माध्यम से इनको जो है सबक सिखाने की जरूरत है। नीरज शर्मा जी, 17-18 तारीख का जो आपकी मीटिंग है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसका बड़ा हल्ला है और मैं भी देख रहा हूँ। और कल परसों मेरी जो है अभयदेव शुक्ल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके संगठन के, उनसे बात हो रही थी। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि 17-18 तारीख को हम वो निर्णय लेने वाले हैं कि सरकार भी हिल जाएगी। तो ऐसा क्या होने जा रहा है देश में, आपके संगठन में, कि ऐसे बड़े क्या निर्णय लिए जा रहे हैं कि जो सरकार भी प्रभावित हो जाएगी केंद्र की? देखिए, हम जो करते हैं वो एक बड़े जज्बे के साथ करते हैं। हमारा समर्पण भी निवेशक है, हमारा समर्पण ही एजेंट है और हमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। और हमने अपनी जिंदगी का मिशन भी यही बना के रखा है कि पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान हो। और बड़ी कई मुद्दों पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हमने एक डोजियर बनाया, एक जो है 15 सूत्रीय मांग की जो है रखी, और वो देश के सभी जो है सांसद और विधायकों तक पहुंची। और उसी का नतीजा है कि लोकसभा और अलग अलग विधानसभाओं में ये मुद्दा जो है गरमा रहा, देश में जो है गरमा रहा है। और अधिक जो है इसको गरमाने की जरूरत है और शासन प्रशासन तक ये बताने की जरूरत है कि अगर मोदी सरकार नहीं चेतेगी तो हम आगामी जो जितने भी विधानसभा 2023 में जो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, हम सड़कों पे आकर विरोध करेंगे। और जिस तरह से आपने देखा कि मैनपुरी में भी लोगों ने नोटा दबाया और एक अच्छा मैसेज देने का काम किया। अभी तो ये शुरुआत है, अभी जंग बाकी है। दिल्ली जोन में जो नोएडा आपका ऑफिस था, 15 दिन का अल्टीमेटम जो है आंदोलनकारियों ने दिया था, और जो आंदोलन में भी था वहां पर, मैंने देखा था। और वो लोग जो है ललकार के गए हैं सारा मैनेजमेंट को कि यदि 15 दिन में हमारा भुगतान नहीं हुआ तो ट्रैक्टर ट्राली लेकर आएंगे और गेट को तोड़कर भी अंदर घुस जाएंगे। तो 15 दिन का अल्टीमेटम नोएडा ऑफिस पर था, उसका बड़ा एक शोर शराबा था और मैनेजमेंट में हड़कंप भी था। तो वो जो अल्टीमेटम दिया था आंदोलनकारियों ने, आप लोगों ने, अब वहां पर नोएडा ऑफिस में क्या रणनीति है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नौशाद भाई एवं पूरे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर जो है गहन मंथन कर रहे हैं। आगे इस पे जो है पूरी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। और जब हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा की और देश के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष बैठने वाले हैं, सभी अपने अपने विचारों का मंथन करेंगे और किस तरह से सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं की लड़ाई को और अधिक गति देकर सड़कों पे हम जो है बड़ा करें, उस पर पूरा जो है विचार होगा, पूरा जो है खाका तैयार होगा। और नीरज शर्मा जी, मैं भी सारा ग्रुप में लंबे समय तक रहा हूँ और मैं मीडिया में था। हम लोग जो है 2000 के आसपास ही महसूस करने लगे थे कि सुब्रत राय जो है वो निवेशकों से, लोगों से ठगी करने लगे हैं। और विशेष रूप से जब ये रियल एस्टेट वाला मामला आया था 10-10 हजार रुपया जमा करने का, उसमें से तो हमने नहीं जमा किया था क्योंकि हमें जानकारी थी, जो हमारे परिचित थे। हमने उनसे भी बोला था कि देखो, सुब्रत राय पैसे लेना जानता है, देना नहीं जानता है। तो इतने लंबे समय तक सुब्रत राय जो है निवेशकों से, जमाकर्ताओं से कैसे ठगी करता रहा? नीरज शर्मा जी, आप तो बड़े क्लोज से जुड़े रहे करीब से, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जब आदमी से जो है समर्पित भाव की बात होती है, जब उसको जो है परिवार का झांसा दिया जाता है, जब उसको परिवार बोला जाता है, तो परिवार के नाम पर आदमी जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। वो ही परिवार के नाम पर इस देश के लाखों एजेंट साथियों ने उसको सुब्रत राय
उसको जो है परिवार का मुखिया माना, और वो ही जो है परिवार को एक दूध में गिरी मक्खी की तरह सहारा के पीड़ित एजेंटों को उनको उन्होंने निकाल बाहर किया। असली परिवार तो मैसेडोनिया में बैठा है, असली परिवार तो मैसेडोनिया में बैठा है, असली परिवार तो, और सहारा इंडिया को परिवार का नाम दिया। कहते थे कि 12 लाख मेरा जो है परिवारजन है, लेकिन आज वो 12 लाख परिवारजन। कल मैं भिंड में था, एक महिला ये कह रही थी कि मेरी बहन की शादी है, मैं कैसे शादी करूंगी कलेक्टर के आगे, वो जो है रोई। एक और जो है महिला है वो मेरे वीडियो में आकर जो है रोई। आज महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर कर दी कि आज इसकी जो है मैं बयान ही नहीं कर सकता मेरे शब्दों में, मेरे पास शब्द कम पड़ जाए। नीरज शर्मा जी, पीड़ा हम भी देख रहे हैं, हमने भी महसूस की है। और मैं तो 2006 से सारा मैनेजमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया था। ये मैं बताऊं आपसे कि 2015 में जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मैंने जो महसूस किया है सारा इंडिया, सारा ग्रुप में, तो जो निवेशक अगर जमा करता थे, मैं देख रहा था, दिल्ली में भी काफी लोग जुड़े हुए थे, तो वो एक तरह से ये सोच रहे थे कि हम लोग क्यों खड़े हो गए सारा इंडिया की, सारा ग्रुप के खिलाफ में। और जैसे आज आप लोग खड़े हुए हैं, है ना, मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो लोग उस समय आंदोलन कर रहे थे, मीडिया के लोग, वो कहीं पर भी हो, वो लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं उसमें से। और जैसे आप लोग खड़े हुए हैं, जो दूसरे लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, मुझे जानकारी है कि उन्हें भी सैलरी नहीं मिल रही है और वो भी लोग परेशान है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रोटेस्ट सारा के खिलाफ हुए हैं, क्या वो मीडिया का रहा हो या आप लोगों ने किया हो, कि सारे लोग जो है लामबंद होकर इस प्रोटेस्ट को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे साथ में होता, मुझे लग रहा है वो भी आपके साथ में हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में जो सारा ग्रुप के कर्मचारी, निवेशक, सारे लोग मिलके एक आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं नीरज शर्मा जी आप? देखिए, मैनेजमेंट के सामने नहीं आ पा रहे कर्मचारी, और मैनेजमेंट के सामने जो आने की हिम्मत नहीं कर रहे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो हर उस सहारा से पीड़ित जमाकर्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो जो सताया हुआ हो, जिसको सैलरी नहीं मिली सालों से। और आप आइए हमारे साथ में, अंदर से तो ये भी चाहते हैं कि आंदोलन बड़ा हो, अंदर से तो ये भी चाहते हैं कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को, कर्मचारियों का भुगतान हो। जो सहारा की चाटकारिता करते हैं आज वो भी चाहते हैं कि आज इन्होंने मुद्दा बनाया है, इन्होंने जो है सरकारों के कानों में जो है कान खड़े किए हैं, और ये आंदोलन को निरंतर जो है बड़ा कर रहे हैं। आज देश में बड़ी जन जागृति आ रही है, आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं, जबलपुर हाईकोर्ट ने अभी जो है इनके खिलाफ में वारंट जारी किया है, कल की खबर है। तो नीरज शर्मा जी, मैं भी देखता रहा, सहारा में हजारों करोड़ रुपए एक राज्य से आते थे। और आज भी सारा ग्रुप में मैनेजमेंट और मालिकान की अय्यासी में कहीं कमी नहीं है। सुब्रत राय के रूप में मैं आज भी देखता हूँ, चाहे जयव्रत हो, सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव हो। तो आखिर ये जो पैसा निवेशकों ने, जमाकर्ताओं ने लाखों करोड़ रुपए सारा इंडिया में जमा किया है, ये पैसा गया कहाँ? देखिए, एम्बे वैली में इन्होंने जो है निवेश किया, इन्होंने जो है आपको वर्तमान में पिछली पहले जो है भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया। आपने देखा कई फिल्मी सितारे, कई जो है हीरोइन है वहां नाचने आती थी। तो फुल जो है इन्होंने पैसे की अय्यासी की है, तो आम गरीब का जनता को इन्होंने लुटाने का काम किया है। आप क्रिकेट टीम को जो है बड़े बड़े बंगले दे रहे हैं, आप उनको जो है 1-1 2-2 किलो गोल्ड दे रहे हैं, वो पैसा किसका था? वो पैसा आम जमा करता का था। तो आपको नहीं लगता उस समय निवेश को, जमा करता हो और कर्मचारियों को, जो सुब्रत राय के ये कदम थे कि ये पैसा तो जनता का है, उस समय विरोध करना चाहिए था? क्या ये गलती निवेश को जमा करता हो कर्मचारियों से नहीं हुई है नीरज शर्मा जी? बिल्कुल हुई है, हम तो अपनी गलती स्वीकार करते हैं साहब, हम तो जो है कान पकड़ के अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि हमने एक ऐसे संस्थान में काम किया जिसको हमने परिवार माना था। तो आज उस गलती पर, उस पछतावे पर जो है आज हम जो है लड़ रहे हैं, उस पछतावे जिंदगी में हमेशा जो है अफसोस रहेगा कि ऐसा जो है हमने एक सहारा इंडिया को चुना अपना रोजगार का साधन, कि आज जिसकी वजह से करोड़ों जमा करता है, इसकी वजह से लाखों एजेंट साथी जो है तिल तिल कर मर रहे हैं। तो ये तो हम कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं कि साहब हमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। सुब्रत राय का कानून कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, सुब्रत राय का सरकारें कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। और सुब्रत राय जिन लोगों को गिरफ्तार कराना चाहिए उन्हीं लोगों के साथ में घूम रहे हैं। अभी हाल में मैंने पहले अभी चर्चा भी की, गैर जमानती देश में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सुब्रत राय की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। 6 साल से सुब्रत राय पैरोल पे घूम रहे हैं। इन परिस्थितियों में, और सेबी सारा से बोल रहा है कि मुझे पैसा लेना है, और सारा बोल रहा है सेबी से पैसा लेना है।
इन परिस्थितियों में निवेशकों को, जमाकर्ताओं को कैसा पैसा मिलेगा कैसे? नीरज शर्मा जी, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि इन सब परिस्थितियों में कानून को देखना पड़ेगा कि इस देश में दो कानून है क्या, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। सरकार को भी, जनता को भी, निवेशकों को भी देखना पड़ेगा जो मोदी सरकार को वोट देते हैं कि हम ऐसी सरकारों को चुने क्या जो आज आम गरीब के साथ ना खड़ी हो। दूसरी चीज कि ये लोग जो आज केवल और केवल कानून के नाम से जो है छलावा कर रहे हैं, लोगों को जो है भुगतान नहीं दे रहे, तो आज ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? सरकारें ही ना करें, सुप्रीम कोर्ट ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट ही ना करे, दिल्ली हाई कोर्ट ही ना करे, और हाई कोर्टों के बाद भी इनकी गिरफ्तारी ना हो, तो इस देश का जो है कानून का दुर्भाग्य है कि ऐसी न्याय में देरी भी अन्याय, न्याय में ऐसी देरी भी अन्याय। ऐसी परिस्थितियों में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्या करेगा? देखिए, हम लोगों को जागरूक करके निरंतर जो है कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग हाई कोर्ट में EIL जो है दाखिल हो चुकी है, कई में जो गिरफ्तारी वारंट है, और अधिक तेजी आने वाली है। लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा और राज्यसभा। हम अपने जनप्रतिनिधियों से अपनी बात रख रहे हैं, और इसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पे सत्याग्रह करेंगे, सड़कों पे लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और किसी भी परिस्थिति में ना हम झुकेंगे, और अपने भुगतान के बगैर हम जो है रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है। OP श्रीवास्तव जो दूसरे नंबर के निदेशक हैं, वो लगातार बाबा रामदेव के साथ में देखे जाते हैं, और लोगों का ये आरोप है कि OP श्रीवास्तव ने जो सहारा का पैसा है वो बाबा रामदेव के कारोबार में लगा दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, OP श्रीवास्तव तो काफी समय से इस जो है सहारा के मुद्दे से जो है नदारद हैं। आपने अगर गौर किया होगा तो OP श्रीवास्तव तो का सहारा के मुद्दे से नदारद हैं। अभी 2-3 बार सुब्रतो राजी का इंटरव्यू जरूर आया, लेकिन पैरा बैंकिंग तो वही संभालते थे। आज इसकी खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? वही OP श्रीवास्तव जी हैं। सब अपना अपना सेट करके रखे हैं। सुब्रतो राय जी ने अपना सेट किया है, OP श्रीवास्तव ने अपना सेट किया है, और निवेशक जो सहारा का है, आम एजेंट है, वो जाए भाड़ में। ये जो है हकीकत है। OP श्रीवास्तव के नाम से ही नोटिस जारी होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं पर्दे के पीछे OP श्रीवास्तव का खेल चल रहा हो? देखिए, वो उनके जो है एक सुपुत्र हैं, लीगल का काम करते हैं, और वो जो कोई उनके खिलाफ में बोलता है उनको जो है नोटिस भेजने का काम करते हैं। अभी अभिदेव शुक्ल को जो नोटिस जारी किया था OP श्रीवास्तव ने, उस नोटिस का क्या हुआ नीरज शर्मा जी, कुछ है जानकारी? देखिए, नोटिस का जवाब दिया गया था, और विधिवत जो है अभयदेव शुक्ला ने दिया था। देखिए, ये तो अगर आप इनके खिलाफ अगर भुगतान मांगेंगे तो आपको डराएंगे भी, आपको धमकाएंगे भी, और जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। तो इसलिए इसलिए हम लोग तो शमशान घाट में बैठे हैं। हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो था हमारा सब यहीं रखा है। तो शमशान घाट में आप समझ सकते हैं कि आदमी अंतिम समय में जाता है, और हम अंतिम समय में ही हैं। नीरज शर्मा जी, OP श्रीवास्तव हो, जयव्रत राय हो, सुब्रत राय हो, चलो ये तो मालिकान है, ये तो इन्होंने तो उपेक्षा करी रखी है, इन्होंने तो बिल्कुल जो है ये लोग तो बेगैरत बने हुए हैं। लेकिन जो उच्च प्रबंधन था, आपके जो अधिकारी थे, जो लोग जिन्हें आप लोग पैसा ले जाकर देते थे, उन लोगों का क्या रवैया है इस मामले को लेकर? कुछ नहीं, जब तक उनको सैलरी मिल रही थी सहारा का समर्पण था, और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जो सहारा को बड़ा बड़ा जो है हाँकते थे, एक पेज का इस्तीफा देकर जो है पतली गली निकल लेते हैं। उनका कोई समर्पण नहीं है, और सहारा में इस्तीफा देकर जो है भागने की दौड़ मची हुई है। इस समय लगभग कितने जोनल चीफ जो है इस्तीफा देकर जा चुके हैं सहारा से? कई हैं, सैकड़ों हैं, जिनकी गिनती नहीं है, जिनको मैं भी नहीं जानता, हाँ, जिनको मैं भी नहीं जानता। सैकड़ों लोग हैं जो कर्मचारी हैं जो इस्तीफा देकर चले गए हैं। और उनको भी लग रहा है, सारा इंडिया के कितने उनको ऑफिस अब तक भी बंद हो चुके हैं? सारा इंडिया के जो ऑफिस है पैरा बैंकिंग के बचे, देश में बचे ही कहाँ है सर? ये जो थोड़े बहुत अधिकारी बचे हैं वो घर पर बैठकर जो है केवल जूम ऐप पर मीटिंग ले रहे हैं। फिजिकल रूप से ऑफिस में बैठकर कहीं मीटिंग ही नहीं हो रही। हमारे मध्य प्रदेश का तो ये हाल है कि इनके जो है जोनल मैनेजर पूरे रीजन बंद है। मेरी ब्रांच 2020 में मैंने FIR की थी सितंबर में, आज तक बंद है। पूरा ग्वालियर अंचल की बंद है, रीजन बंद है। और दो एरिया ऑफिस सतना हो चाहे जोनल ऑफिस हो, किसी जोनल ऑफिस में जोनल मैनेजर बैठता नहीं है। जूम ऐप पर बड़ी 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 बातें कर ले, लेकिन ऑफिस में बैठने की हिम्मत नहीं है।
ये पूरे देश के हालात है। नीरज शर्मा जी, मीडिया जो है सहारा का, उससे कोई पैसा तो आता नहीं है, लेकिन मीडिया, चाहे आप प्रिंट मीडिया की यूनिट देख लीजिए, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, पटना हो, देहरादून हो, वो सारी खुली हुई है। आप सारा नेटवर्क देख लीजिए, वो भी लगातार चल रहा है। पैसा जहां से नहीं आना है वो तो चल रहा है लगातार। क्या इसका कारण आपको लग रहा है? अरे साहब, ये अपने मीडिया के नाम से ही तो बच रहे हैं। ये आपके मीडिया के नाम से ही, जहां कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई अधिकारी की गिरफ्तारी होती है, कोई डायरेक्टर की गिरफ्तारी होती है, तो इनका मीडिया ही तो इनको बचाने का और मैनेज करने का काम करता है। आपने देखा ना, राजनांदगांव में 4 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मीडिया हेड 4 दिन वहां डले रहे और उनको बचाने का काम किया, मैनेज करने का काम किया। आज तो इनको बचा कौन रहा है? तो क्या इस बार का जो आपका आंदोलन है, वो सहारा का जो दिल्ली जोनल ऑफिस है नोएडा का, तो क्या आपका अभयदेव शुक्ल ने मुझे हिंट भी दिया था, तो क्या अब सहारा मीडिया पर दबाव बनाने जा रहे हैं अगले आंदोलन में? बिल्कुल बिल्कुल, हर मोर्चे पर लड़ेंगे, हर मोर्चे पर लड़ेंगे, मीडिया भी अछूता नहीं रहेगा। और नीरज शर्मा जी, फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।